गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विषय हिंदी में आपका स्वागत है। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नाशिक संचलित माँ हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक कक्षा 10वीं में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम पाठ देख रहे हैं नाम चर्चा। लेखक नरेंद्र कोहली, मार्गदर्शक हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चकोर सर और विषय अध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर। फिर से एक बार आपका स्वागत है। नाम चर्चा। दुनिया में किसी का भी जन्म हो जाता है तो उसका नाम रखना ये हमारी परंपरा है। एक बात है कि आपको इमेजिन करना है कि किसी को नाम ही नहीं होता तो हम दूसरे को कैसे पुकारते। ए, तू, ए, इसे हम गड़बड़ा जाते। किसको आवाज़ देना है, किसको बुलाना है, ये हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमें नाम रखना ज़रूरी होता है। और इसी पर आधारित हमारे जो लेखक है नरेंद्र कोहली, इसने नाम चर्चा इस पाठ पर सही ढंग से नाम चर्चा हमारे साथ की है। नाम चर्चा, नाम रखने वाले लोग उनके पास, लेखक के पास जो आते हैं उसको उनके बच्चों का नाम रखने में लेखक सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमें देखना है वो बात ऐसी है कि नाम रखने के लिए आने वाले जो माता पिता है वो किस तरह परेशान होते हैं, उनका भी वर्णन इस पाठ में हुआ है। और नाम रखने में लेखक को जो दिक्कत आती है, संकट आता है, परेशानी होती है, उनका जो हास्यपूर्ण विवेचन इस पाठ में किया है, उस पाठ का दूसरा परिच्छेद हम यहाँ देख रहे हैं। आज हम परिच्छेद लेने वाले हैं मेरे मस्तिष्क में एक साहित्यिक, यहाँ से लेकर रोजलीना का पर्याय दिया गुलाबो। देखो, हम परिच्छेद पूरा नहीं लेते यहाँ, समय की पाबंदी है और ज़्यादा से ज़्यादा समय गया तो हमारा जो नेट का भाग है वो भी ज़्यादा लगता है और भी विषयों के लिए आपको कम से कम समय में हमें ये परिच्छेद देखना है। चलो देखते हैं जो परिच्छेद हमने लिया है उसमें जो कठिन शब्द आपको आएंगे। हाँ, ये परिच्छेद आपको पन्ना नंबर 11 और पन्ना नंबर 12 पर आधा आधा भाग है उसमें देखने को मिलेगा। आप किताब खोलकर उसमें देख सकते हैं। वैसे मैंने पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति आपके सामने रखी है और उसमें जो कठिन शब्द आते हैं उस कठिन शब्दों में पहला शब्द है निभना, तो उसका निर्वाह, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, निर्वाह ऐसा हो सकता है, निभना। और दूसरा है साकार, उसका अर्थ है स्थूल या मूर्त। और तीसरा शब्द मैंने यहाँ जो कठिन लगेगा ऐसा निकाला है वो है हजम होना, यानी हजम करना, जैसे कि पच जाना, खाना खाने के बाद पच जाता है वैसे। और इस पर आधारित जो भी हमें सवाल पूछे जाएंगे उसमें से पहले फिर से हम एक बार देखेंगे कि सवाल कैसे पूछा है और उसका जवाब हमें कैसे लिखना है। सवाल कभी कभी कठिन भी पूछा जाता है, कभी कभी आसान रहता है। और जैसे आपको संजाल पूछा जाए तो आपको लगता है कि संजाल एकदम हमारे बाएं हाथ का खेल है, वैसे संजाल का ही सवाल मैंने यहाँ लिया है। तो पहले संजाल का सवाल हमें देखने के पहले, संजाल का सवाल देखने से पहले यहाँ जो पहले संजाल का सवाल ही देखते हैं, बाद में चर्चा करेंगे उसके बाद। देखो, इसमें एक संजाल यानी आकृति वाला सवाल पूछा है। देखो, आकृति में जो सवाल पूछा है उसमें परिच्छेद में आए दो शहरों, आपको क्या करना है, देखे आकृति में परिच्छेद में आए दो शहरों यानी दो शहरों के नाम और दो प्रांतों के नाम। फिर से याद करो, शहरों के नाम दो और प्रांतों के नाम दो, ऐसे 4 शब्द आपको यहाँ ढूंढ कर लिखने, यानी दो दो शब्द उसमें आने चाहिए। कौन से
दो शहर और दो प्रांत। देखो 4 शब्द हमें लिखने हैं, 2 अंकों के लिए आपको ये सवाल पूछा जाता है। वैसे मैं एक शहर और एक प्रांत का नाम आपको बता देता हूँ। बाकी शहर और प्रांत वैसे उस परिच्छेद में आए हुए कौन से भी 4 लिखे तो बराबर आने वाले, लेकिन प्रांत कौन से और शहर कौन से ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, एक शहर का और एक प्रांत का नाम बताता हूँ। जैसे कि बनारस एक शहर है और पंजाब एक प्रांत है। यानी आपको एक शहर का और एक प्रांत का उसमें आए हुए कौन से भी 4 नाम आपने लिखे तो आपको 2 अंक वहाँ मिलने वाले हैं। एकदम आसान सवाल है, लेकिन समझकर पहले ध्यान में क्या लेना है कि परिच्छेद में आए 2 शहरों और 2 प्रांतों के नाम, ये प्रश्न समझ कर लिया तो आपको समझ में आ सकता है। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है, उत्तर लिखिए। देखो इसके पहले भी हमने देखा होगा, संजाल का भी देखा है, उत्तर लिखिए ये भी देखा है, कारण लिखिए देखा है। ऐसे बहुत से सवाल यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उस सवालों में जो जिस परिच्छेद पर जो सवाल पूछा जाता है उस पर ही हमें गौर करना है, ध्यान देना है, समझ कर लेना है। देखो यहाँ उत्तर लिखिए, यानी एक वाक्य में उत्तर इसका आता है तो वो उत्तर हमें ढूंढकर अपने शब्दों में लिखना है, ध्यान में लेना है। लेखक के मन में साहित्यिक टोटके की बात आने पर उसने यह कार्य किया। फिर से एक बार देखें, लेखक के मन में साहित्यिक टोटके की बात आने पर उसने यह कार्य किया। अभी यहाँ जो उत्तर हमें लिखना है, उत्तर लिखते समय जो लेखक के मन में साहित्यिक के बारे में टोटके की बात आई, इस शब्दों का जो भाग है परिच्छेद में हमें ढूंढना है कि ये विषय कहाँ आया था। तो वो विषय या उसी परिच्छेद, उसी शब्दों का, वाक्यों का भाग जहाँ लिखा है वो एक बार फिर से पढ़ के लेना है। पहले आपने परिच्छेद पढ़ा होगा तो समझ में आ सकता है, लेकिन नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ना है, आपको वो जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आपको बाकी जो दूसरा सवाल है उसका जवाब आपको ढूंढ कर लिखना है। देखो जवाब लिखते समय फिर से क्या करना है, हमें पूरे वाक्य में लिखना है। लेखक के मन में साहित्यिक टोटके की बात आने पर साहित्यिक की बात आई तो उन्होंने बांग्ला कहानियों से नाम लेकर उनका हिंदी रूपांतर कर लिया। यानी जो बांग्ला कहानी से नाम लेकर, यानी उसको जो ट्रांसलेशन करना था तो उसने वो ट्रांसलेशन करके उसका हिंदी रूपांतर कर लिया। ऐसा उत्तर वह आपको लिखना है, बस ऐसा ही। दूसरा जो प्रश्न पूछा है, लेखक कश्मीरी व्यक्ति की लड़की के विषय में यह सोच रहा था, तो आपको जल्दी से उसका जवाब मिलने वाला है, तो पूरे वाक्य में उसका जवाब आपको लिखना है। एक दूसरा संजाल भी यहाँ पूछा गया है। अभी दूसरा सवाल देखिए, कश्मीरी व्यक्ति की लड़की के लिए, कश्मीरी व्यक्ति की लड़की के लिए उसके पिता तथा लेखक द्वारा सुझाया गया नाम। फिर से एक बार समझ कर लेना है क्वेश्चन, 2 बार पढ़ना है कभी भी। कश्मीरी व्यक्ति की लड़की के लिए उसके पिता तथा लेखक द्वारा सुझाया गया नाम। अभी यहाँ लेखक ने जो कश्मीरी व्यक्ति उनके पास लड़की के नाम रखने के लिए आया था, तो वो सुझाया गया नाम कौन सा है। वैसे उसके पिता ने एक नाम रखा था, वो नाम भी आपको लिखना है। जैसे कि कश्मीरी व्यक्ति की लड़की के लिए उसके पिता तथा लेखक, पिता ने भी नाम रखा था और लेखक से भी नाम पूछा था, तो पिता ने कौन सा नाम रखा और लेखक ने कौन सा नाम रखा, ये दोनों नाम आपको यहाँ लिखने। फिर से समझ कर लो, उसके पिता यानी पिता भी नाम रखा तथा लेखक द्वारा सुझाया गया नाम, दोनों ने भी नाम सुझाया था, वो दोनों नाम आपको यहाँ लिखने। पिता का यहाँ देखने को मिलता है रोजलिना और लेखक ने वहाँ उसे गुलाबो नाम रखा था। ऐसे 2 शब्द आपको लिखने हैं 1 अंकों के लिए। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। संजाल देखो 2 प्रकार के हमने संजाल देखे, कौन से ये देखो 4 शब्दों वाला वो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है, और 2 शब्दों में उत्तर लिखना है तो वो 1 अंकों के लिए आपको पूछा जाता है। ऐसे ही आधार पर आपको क्या करना है,
प्रश्न समझ कर लेना और उसके सवाल लिखने। देखो आखिरी वाला सवाल हमें पूछा जाता है 2 अंकों के लिए, स्वमत अभिव्यक्ति। यहाँ मैंने इतना साधारण विषय यहाँ लिया है। आप बोलेंगे परिच्छेद का और उसका क्या लेना देना है। जैसे कि हमने देखो शहर देखे, प्रांत देखे, पूरे भारत देश का यहाँ इस्तेमाल उस शब्दों के आधार पर, वाक्यों के आधार पर हमें मिलता है। तो मैंने एक सवाल ऐसा निकाला कि विविधता में एकता विषय पर अपनी राय दीजिए, कि यानी अपने विचार वहाँ आपको लिखने हैं। देखो विविधता में एकता, स्वमत के लिए हमें जो ये विषय लिया है, तो उसके लिए हम जैसे कि निबंध भी लिखते हैं। देखो विविधता में एकता, तो उसमें हम ऐसे हमारे देश के विभिन्न प्रांत में जो बदलाव है, इन प्रांतों में जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के यानी अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वो अलग अलग अपनी भाषा बोलते हैं, वो अलग अलग रंग रूप के कपड़े परिधान करते हैं, अलग अलग प्रांतों की मिट्टी, देखो क्या क्या अलग होता है। वहाँ के प्रांतों की मिट्टी अलग होती है, फसल अलग होती है, क्योंकि हमारा भारत देश एक किसान कृषि प्रधान होने के कारण वो खेती करने के तरीके अलग होते हैं, वहाँ की फसलें भी अलग होती है, फल अलग होते हैं, वहाँ लोगों के खाने पीने तथा रीति रिवाज वो भी अलग मनाए जाते हैं, उनके तौर तरीके अलग अलग होते हैं। वो जो इसके अलावा भी आप बहुत कुछ उसमें लिख सकते हैं। ये सभी ढंग से विविधता में एकता कैसे पाई जाती है, उस पर आधारित आपको एक 10-12 पंक्तियों में ये स्वमत अपने मन से वहाँ लिखना है। स्वमत लिखना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन स्वमत पर ही आपके अंक निर्भर करते हैं, और स्वमत ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होता है। जनरल नॉलेज इसके लिए हमारे पास होना उतना ही ज़रूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।